भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को। रूप का मद नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, मेरी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, मेरा मकान बहुत सुंदर है, मेरे बूट बहुत सुंदर हैं। ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्यों जाते हो? कोई पूछे तो सही कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा लग रहा। बस इतना सुनने को मिल गया, तुम्हारा पैसा खर्च करना सार्थक हो गया। और किसी ने पूछा नहीं, आप खूब सज धज के गए। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा बहन जी आप बहुत अच्छी लग रही हो, या ये नहीं कहा कि आपने ये चूड़ी कहाँ से खरीदी, ये साड़ी कहाँ से खरीदी, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप घर आके इतने गुस्सा होते हो कि आज तो बेकार हो गया मेरा सब सामान खरीदना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा नहीं हुई। एक अम्मा थी, कहानी आपने सुनी, फिर से याद दिला दूँ। उसने बाजूबंद बनवाया। बाजूबंद जानते ना, जो बाजू में पहनते हैं वो बाजूबंद। तो बाजूबंद बनवाया। अब वो पहन करके पड़ोस में गई, पल्लू ऊपर किया, किसी ने नहीं पूछा। फिर और पड़ोस में गई, उनने भी नहीं पूछा। फिर और पड़ोस में गई, उन्होंने भी नहीं पूछा। तो अब तो अम्मा को गुस्सा आ गया, किसी ने नहीं पूछा। अब घर आके इतना गुस्सा आया कि घर में जो चूल्हा जल रहा था उसकी लकड़ी यहाँ वहाँ उठा के फेंकी उसने। और जब फेंकी तो झोपड़ी थी, आग लग गई। अब आग लग गई तो लोग पानी डालने के लिए आए। कोई कहीं से पानी डाल रहा, कोई कहीं से वो कह रही, वो फिर भी अभी उसका बाजूबंद दिखाना नहीं गया। अभी वो कह रही इधर भी डालो, कोई देख तो ले, इधर भी डालो। इस हाथ से नहीं कह रही, जिस हाथ में पहनी है उस हाथ को हिला रही है, इधर भी डालो, इधर भी डालो। एक बहन जी ने पूछ लिया, बोले बहन तूने ये बाजूबंद कब बनवाया, कहाँ से बनवाया, बहुत अच्छा लग रहा। अब वो कहती है आग जली, पहले पूछ लेती तो मेरे घर में आग क्यों लगती है। यानी ये दिखावा इतना ज़्यादा होता है कि इंसान अपना घात कर लेता है। जब कई बार दिखावा ज़्यादा हो जाए तो लोग उधार लेके दिखावा करते हैं। शादी करते हैं ना, अब शादी में मान लो इतने पैसा नहीं है कि बढ़िया पंडाल बनवा सके, बढ़िया वो करवा सके, तो लड़के वाले कहते हैं भाई शादी बढ़िया होनी चाहिए। अब लड़की वालों के पास इतना पैसा है नहीं, अब क्या करें, तो भाई दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि लड़के वालों की डिमांड है। तो उधार लेके करते, फिर बाद टेंशन चुकाना, यानी दुनिया भर के दुख सहन करते रहें, लेकिन एक बार तो दिखावा करना ही पड़ता है उन्हें। और ये दिखावा फिर कई वर्षों का दुख का कारण बन जाता है। तो मान कषाय, तो रूप का मद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया है ज्ञान का मद। क्या? किसका मद? ज्ञान का मद। ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं आप जानते हो? नहीं जानते ज्ञान को? ज्ञानचंद जी यहीं कहीं रहते होंगे, अरे बोलिए ना, जानते होंगे ना ज्ञानचंद जी को तो जानते होंगे, सोनागिर वाले
जानते ना? तो ज्ञान का मतलब वही तो होता है, नहीं होता है तो क्या होता है? हैं? ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि ज्ञान किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? मुझे तो वो उत्तर चाहिए कि ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान कहाँ रहता है। ये इस माइक के पास में तो बहुत सारा ज्ञान होगा। अरे 6 महीने से प्रवचन सुन रहा है ये माइक। यदि कोई 6 महीना प्रवचन सुन ले तो ज्ञानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और आप तो दूर बैठे हो, ये माइक तो मेरे पास में ही है, ये तो दूर भी नहीं है, ये तो ज्ञानी हो गया होगा ना? अरे बोलिए ना। वो स्पीकर रखा है, स्पीकर ने भी बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, वो तो ज्ञानी हो गया होगा? नहीं तो कि कहाँ रहता है ज्ञान? भाई माइक में शब्द जा रहे कि नहीं जा रहे? स्पीकर में शब्द जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना? तो ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओहो। और आपने यदि 6 महीने प्रवचन सुने तो आप ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? कुछ तो हो गए होंगे, हैं? 0 से उठ के 1 पे आ गए होंगे, 1 से 5 तक तो पहुँची, 100 नहीं आया होगा तो 1 2 3 4 5 तक तो पहुँच ही गए होंगे। तो ये माइक नहीं पहुँचा 5 तक, तो ज्ञान रहता कहाँ है? हैं? ज्ञान रहता है आत्मा में। आत्मा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मा, है ना? ज्ञान आत्मा का गुण है। गुण गुणी के बिना नहीं रहता। अग्नि का क्या गुण है? ताप। अग्नि का क्या गुण है? उष्णता। अग्नि का गुण क्या है? अब आप अग्नि को उष्णता से अलग कर सकते हो क्या? बोले उष्णता चली गई तो अग्नि रही कहाँ? फिर अग्नि नहीं रही, वो फिर तो कुछ और ही बन गई, है ना? तो ऐसे ही ज्ञान और आत्मा है। क्या गुण है? ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है, ठीक है? अब ज्ञान कहते किसे हैं? परिभाषा बताओ। आपके पास है कि नहीं? पहले ये पूछ तो लूँ, है या नहीं है? है। अच्छा, आपके पास ज्ञान, यानी मनुष्यों के पास में ज्ञान है। देवों के पास में, उनके पास में है या नहीं है? एक बार सोच के बताना, थोड़ा सा अंदर विषय डालो, फिर उसको घुमाओ, मथनी की तरह चलाओ, फिर बताओ कि देवों के पास ज्ञान है या नहीं है। अभी आप कंफ्यूज हैं? हाँ जी विनोद जी, है? ज्ञान है उनके पास? देवों के पास ज्ञान है? अच्छा, कंफ्यूज है। अच्छा चलो, नारकियों के पास? अब आप जब देवों में कंफ्यूज हो तो नारकियों में तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उनके पास तो हो ही नहीं सकता ज्ञान, है ना? अच्छा, ये जो गधा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, चूहा, इनके पास ज्ञान है कि नहीं है? अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं अभी भी। अच्छा, पेड़ के पास तो ज्ञान होगा ही नहीं, और अग्नि के पास? अब तो पक्का उत्तर दे दो, अग्नि के पास में ज्ञान नहीं है। 6 महीने से प्रवचन सुन रहे हो, अभी अभी मैंने बताया ज्ञान आत्मा का गुण है। 5 तरह के स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो इसमें अग्नि कायिक जीव है कि नहीं है? अरे ये ना, जल कायिक जीव है कि नहीं है? वायु जीव है कि नहीं है? पृथ्वी जीव है कि नहीं? वनस्पति जीव है कि नहीं? जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है क्या? जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। जो चींटी चल रही है ना, उसके पास ज्ञान है या नहीं है? चींटी के पास भी ज्ञान है। अब ज्ञान का कौन उपयोग कैसे करता है ये बात अलग है, उसके अंदर उस ज्ञान के उपयोग करने की योग्यता कितनी है,
उसके पास में ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता कितनी है, उसके ज्ञान का क्षोभक्षम कितना है। अब जैसे वृक्ष है, वृक्ष के पास में एक इंद्री है, बहुत कम क्षयोपशम है। कितना? बहुत कम क्षयोपशम है। निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव के पास बहुत कम क्षयोपशम है, लेकिन लब्धि अक्षर ज्ञान तो सदा ही उघड़ा रहता है। यदि लब्धि अक्षर ज्ञान उघड़ा ना रहे तो जीव जड़ बन जाए। जो निगोदिया जीव है ना, निगोदिया जीव में सबसे ज़्यादा ज्ञान कब होता है? कल स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी कि एक अपर्याप्तक जो निगोदिया जीव है 6,012 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, कितने बार? 6,012 बार लगातार करता है। उसके बाद फिर 3 मोड़ा वाला निष्कुट क्षेत्र में जाता है। निष्कुट क्षेत्र में जो तीसरे समय में उसका ज्ञान होता है, वो लब्धि अक्षर का सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। किसकी बात बता रही हूँ? निगोदिया की। उससे वनस्पति में भी ज़्यादा ज्ञान है, जलकायिक में भी ज्ञान है, ज्ञान सबके पास में है। 2 इंद्री लट केंचुआ बन गए, ज्ञान है कि नहीं? चलना शुरू कर दिया, रेंग रहे हैं। बिना ज्ञान के कोई चल सकता है क्या? हैं? बिना ज्ञान के खाना पीना हो सकता है क्या? नहीं, ज्ञान तो है ही। 3 इंद्रिय है। चींटी को क्या पसंद है? अरे बोलिए ना। नमकीन रखा एक डिब्बे में और एक डिब्बे में मीठा रखा है। चींटियाँ कहाँ जाएंगी? मीठे में। तो ये ज्ञान कैसे हुआ कि डिब्बे में मीठा रखा है? मान लो 4 डिब्बे रखे हैं और बाहर से दिखने वाला नहीं है, बंद वाला स्टील वाला डिब्बा है। तुमसे पूछा जाए ये बताओ कि इन 4 डिब्बों में से मीठा कौन से डिब्बे में है, बता पाओगे? अरे बोलिए ना। नहीं बता पाओगे? चींटी से पूछ लेना, उसने किससे बताया कि मीठा किस में है? घ्राण इंद्री सूंघ करके वहाँ तक पहुँच गई। तो किसका उपयोग किया? ज्ञान का उपयोग किया, है ना। तो जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ज्ञान का क्षोभक्षम, ज्ञान करने की योग्यता भी बढ़ती जाती। मच्छर है, अभी यहाँ एक भी मच्छर नहीं घूम रहा है। अभी लाइट बंद कर दो और बिल्कुल अंधेरे में बैठ जाओ, खुशबू आ जाएगी मच्छर को। दौड़ दौड़ के भाग भाग के यहाँ से वहाँ से चले आएंगे मच्छर। बोलिए हाँ या नहीं? कैसे आया मच्छर? बोलिए। मतलब एक इतने से मच्छर के पास स्पर्शन इंद्री यानी शरीर, रसना इंद्री यानी जिह्वा, घ्राण इंद्री यानी नाक और चक्षु इंद्री यानी आँख, इतने से मच्छर के पास में नाक भी है, आँख भी है, जीभ भी है और शरीर तो है ही। अब कोई वैज्ञानिक इतने से मच्छर में कोई 4 चीज़ लगा के बता दे कि उसके अंदर देखने की भी क्षमता हो, सूंघने की भी क्षमता हो, चखने की भी क्षमता हो और शरीर तो है ही। बना सकते वैज्ञानिक? नहीं, ये काम तो केवल कर्म ही कर सकता है। कर्म ही उसका निर्माण करते हैं। फिर 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आओ, ज्ञान और बढ़ गया। अभी आप देखना, सर्दी का मौसम आ गया, जो गाय है ना छाए से हट के धूप में जाके बैठ जाएंगी। जितने कुत्ते हैं ना वो सारे धूप में पड़े मिलेंगे। भाई क्यों? उन्हें ज्ञान है कि ठंड में कष्ट हो रहा है, धूप में सुख मिलता है। धूप में क्या मिलता है? सुख मिलता है। खाने की चीज़ देखना, जब 2 गाय या बैल के आगे घास डाली जाए तो वहाँ ज़्यादा होशियार जो बैल होता है पहले वो दूसरे वाले के साथ घास खा लेगा, फिर अपनी खाएगा, दूसरा खाने आएगा उसे भगा देगा। ये कैसे हुआ? लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलिए ना। चोरी करने के लिए क्या चाहिए? बिना ज्ञान के चोरी हो सकती क्या? बिना ज्ञान के अभ्रम में हो सकता क्या? बिना ज्ञान के झूठ बोला जा सकता है क्या? हैं? बिना ज्ञान के परिग्रह इकट्ठा होता है क्या? यानी कि
चाहे पाप करना हो, चाहे पुण्य करना हो, और चाहे कर्मों को काटना हो, कुछ भी करना हो, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। अब ज्ञान की परिभाषा बताओ। चलिए, मैंने आपको बहुत सारा दे दिया विषय, अब आप ज्ञान की परिभाषा बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? अरे अब तो बता दो। हाँ, जो अपनी आत्मा को और बाहर की वस्तुओं को जानने और देखने में समर्थ है और कार्य करता है, उसे ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं ज्ञान? हैं? जिसके माध्यम से आत्मा आत्मा को जानती है, जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा को जानती है, जिसके माध्यम से आत्मा बाहर की वस्तुओं को जानती है, उसे कहते हैं ज्ञान। आया समझ में? अरे बोलिए ना। यानी जो चीज़ तुम्हारे पास में है, तुम्हें वो ही नहीं पता है। तुम्हारे पास है कि नहीं ज्ञान? अभी आओगे, माता जी हम तो अज्ञानी हैं, हमारे तो ज्ञान ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है माता जी। अरे बोलिए ना, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? कहते हो कि नहीं कहते हो? है ना भाई? माता जी आप ना पूजा करने का नियम मत दो, आप तो नमोकार मंत्र की माला का नियम दे दो, वो तो बचपन में सीख लिया था। पूजा करना हमें नहीं आती है, पूजा करने का ज्ञान हमें नहीं है। अरे बोलिए ना, ऐसे कहते हो ना भाई? नहीं आता है। तुमने जब जन्म लिया था तो क्या आता था तुम्हें? अरे बोलिए ना, कुछ आता था? हैं? जो खाने की चीज़ें, केला, समोसा, ये वो जितना जानते थे। जब जन्म लिया था तब जानते थे? मकान को जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। यहीं आके तो सीखा है सब कुछ। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। कैसे बना है? सीख करके बना है। जब सीख करके डॉक्टर बन सकता है तो सीख करके पूजा, भक्ति, स्वाध्याय क्यों नहीं हो सकता है? यदि नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ज्ञान तो मिला है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ज्ञान का दुरुपयोग और ज्ञान का सदुपयोग। ज्ञान का सदुपयोग क्या है? पूजा करना, भक्ति करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये क्या है? ज्ञान का सदुपयोग है। और ज्ञान का दुरुपयोग क्या है? निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना और हिंसा करना। पांचों पाप ले लो, 4 कषाय ले लो, राग द्वेष मोह ले लो, ये ज्ञान का दुरुपयोग है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ज्ञान आपके पास में अभी है, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो या सदुपयोग कर रहे हो? अरे बोलिए ना। अच्छा, एक हर चीज़ की क्षमता देखो, है ना, कि भाई जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी की क्षमता है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल सकती है। ऐसे ज्ञान की क्षमता देखो कि ज्ञान क्या क्या कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से हमें क्या क्या मिल सकता है। अरे बोलिए ना, क्या क्या मिल सकता है ज्ञान के माध्यम से? दुख मिल सकता कि नहीं? ज्ञान, दुख किससे मिलता है? ज्ञान से कि बिना ज्ञान के? बिना ज्ञान के कैसे दुख मिलेगा? बिना ज्ञान के दुख भोगोगे कैसे? भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। भाई आपको किसी ने गाली दी तो आपको बुरा लगा, अब ये कैसे पता चला कि उसने गाली दी? हैं? उसने आपको गाली दी, ये आपको कैसे पता चला? ज्ञान से। फिर आपको दुख हुआ किससे? ज्ञान से। यानी दुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए और सुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब ज्ञान को 2 विभागों में कर लो, एक ज्ञान
एक अज्ञान। यदि ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ज्ञान के साथ में अज्ञान लगा है, लगा दिया है कि तुम ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। और ज्ञान के साथ विज्ञान लगा दो तो विशेष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान, यानी आप ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो। विज्ञान का मतलब जो भौतिकवादी वस्तुओं की खोज कर रहे हैं पुद्गल से, मैं उस विज्ञान की बात नहीं कर रही, वीतराग विज्ञान की बात कर रही हूँ। कौन से विज्ञान की? वीतराग विज्ञान की, कि वीतराग, राग रहित विज्ञान। भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। उन्होंने क्या किया है? अपने ज्ञान के माध्यम से राग द्वेष मोह का त्याग करके, वीतरागता प्राप्त करके, कर्मों का नाश करके और परमात्मा पद की प्राप्ति करी और अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। जब ये ज्ञान स्वाध्याय में, ध्यान में, आत्मा में, परमात्मा में लगता है तो विज्ञान बन जाता है, और जब ये ज्ञान बाहर लगता है तो ये अज्ञान बन जाता है। तो अभी आपके पास में कौन सा ज्ञान है? विज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान ज़्यादा है। इसका मतलब विज्ञान भी है। चलो, इतना तो आपको पता चल गया, इतना तो आपने जान लिया कि थोड़ा बहुत विज्ञान तो मेरे पास भी है ना। तो अब इसको बढ़ाओ, अज्ञान को घटाओ और विज्ञान को बढ़ाओ। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता। तीन भुवन में सार। सार का क्या मतलब होता? शुद्ध। सार का मतलब निचोड़। सार का मतलब जो चीज़ है उसकी जो सबसे अमूल्य चीज, तत्व निकल के आ गया, अमूल्य तत्व है, उसको कहते हैं सार। हैं? तो तीन भुवन में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञान क्या है? तीनों लोकों का सार है। आप किसकी पूजा करने आए हो? आप किसके दर्शन करने आए हो? आपने किसका अभिषेक किया है? अरे बोलिए ना। वीतरागी का अभिषेक किया है, वीतरागी की पूजा की है, वीतरागी का ध्यान किया है। लेकिन आपको वीतरागता नज़र आई कि नहीं आई? जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई ना करें, वापस वैसे ही आ जाएं, तो आप क्या कहोगे? क्यों फालतू में पैसा खर्च करवा रहा? नाम कटवा ले अपना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़। बोलिए, कहोगे नहीं कहोगे? हैं? और आप रोज़ मंदिर जाते हो, वीतरागता के दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं? यदि होने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन शक्ल ही चेंज हो जाएगी, उस दिन विचार ही चेंज हो जाएंगे, उस दिन आपका स्वभाव बदल जाएगा, उस दिन जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मंदिर तो रोज़ जाते हैं, मगर जो देखने के लिए जाते हैं वो दिखता नहीं है। ये वीतरागी प्रभु में वीतरागता देखनी है। हम वीतरागी प्रभु से राग कर लेते हैं और फिर राग की वस्तुएं मांग लेते। भगवान थैंक यू, आपसे जो कहा था वो मिल गया, धन्यवाद। बहुत अच्छे भगवान, वहाँ के भगवान ना बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, जो मांगो, जोर से बोलिए, तुम जो मांग रहे हो संसार की वस्तु वो मिल जाए तो भगवान अच्छे हैं। वरना पर ठीक है, हमारा नियम है मंदिर जाने का तो चले जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं। वहाँ एक बार एक व्यक्ति महावीर जी जाता था, उसके घर में संतान नहीं थी, किसी ने कहा महावीर जी जाओ तो संतान हो जाएगी। अब वो जाने लगा, हर महीने जाने लगा। एक उसका दोस्त, उसकी शादी हुई, उसके यहाँ भी संतान नहीं थी, उसने उससे भी कहा चल मेरे साथ, महावीर जी चलते हैं। महावीर जी जाना उसने भी शुरू कर दिया। अब जो साथ में जिसे ले गया था उसके यहाँ तो संतान हो गई और उसके यहाँ नहीं हुई। अब उसने पार्टी चेंज कर दी। भाई क्या हुआ? नहीं आजकल तो मैं तिजारा जाता हूँ। क्या हुआ?
महावीर जी में तो बस ऐसे ही है। हाँ, वहाँ तो ना हमारे दोस्त के यहाँ तो संतान हो गई, हमारे यहाँ तो हुई नहीं। हमने तो अब तिजारा जी जाना शुरू कर दिया, पार्टी चेंज। अरे बोलिए ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मांगने से मिल जाए तो भगवान बहुत अच्छे। अरे जिनने सब कुछ छोड़ दिया है उनसे ये पूछो छोड़ा क्यों? और जो आपने छोड़ा है मैं उसे मांगने आ रहा हूँ। भगवान ये तो बता दो कि छोड़ करके क्या मिला आपको, वो मैं भी पाना चाहता हूँ। अरे बोलिए ना, लेकिन वहाँ तक तो नज़र ही नहीं जाती। जैसे वो श्री कृष्ण का उदाहरण आता है कि जब महाभारत का समय आया तो दुर्योधन आया कृष्ण से मांगने के लिए, और अर्जुन भी कृष्ण से मांगने के लिए आया। तब जो अर्जुन था वो बाद में आया और जो दुर्योधन था वो पहले आया। दुर्योधन खड़ा था सिर के पास में और अर्जुन खड़ा था पैरों के पास में। जैसे ही कृष्ण की आँख खुली, आँख खुलते पहले कौन दिखेगा? अरे बोलिए ना, जो पाँव के पास होगा। तो सबसे पहले अर्जुन दिखा। अरे पार्थ, तुम कब आए? इधर से ये चिल्लाए, पहले मैं आया हूँ और आपसे कुछ लेने आया हूँ। अच्छा, तुम भी आए हो? हाँ, मैं पहले आया हूँ। अच्छा, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे पास जितनी सेना है वो चाहिए युद्ध के लिए। तथास्तु, ले जाओ। फिर कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो सारी सेना ले गया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अर्जुन ने कहा कि जो मुझे चाहिए था उधर तो उसकी दृष्टि ही नहीं है, उधर तो उसकी नज़र ही नहीं है। वासुदेव, मुझे तो तुम चाहिए थे और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम हो वहाँ विजय है। तो इसी तरह से क्षुल्लक जी मंदिर जाते हैं तो दुर्योधन की तरह हम दुनिया की चीज़ें मांग लेते हैं और भगवान से वो नहीं मांगते हैं जो उनके पास में है। उधर तक नज़र ही नहीं जाती, वहाँ तक दृष्टि ही नहीं जाती, उस सुख की खोज ही नहीं करी हमने वहाँ तक सोचा ही नहीं है कि भगवान जो हम आपसे मांग रहे हैं वो आपने छोड़ दिया है। आपने उसे छोड़ दिया है तो कारण क्या है छोड़ने का? वहाँ तक हमारी नज़र ही नहीं जाती है कि भगवान ने छोड़ा क्यों है। यदि तुम्हारी नज़र चली जाए ना तो तुम अर्जुन बन जाओ। जैसे अर्जुन की नज़र किस पे थी? केवल श्री कृष्ण के ऊपर। उसे सेना नहीं चाहिए। ऐसे संसार की एक एक चीज़ मांग लो, मकान मांग लो, घर मांग लो, दुकान मांग लो, बच्चे मांग लो, कपड़े मांग लो, कर्जा चुकवा लो भगवान से, और जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए है ना वो सब मांगते रहो, तो ये सेना है। तो भगवान को मांगने से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम भगवान बन सकते हो। कब बनोगे भगवान? जब तुम इनके अंदर भगवान देखोगे। और ये भगवान क्यों बने हैं और भगवान बन के इन्हें क्या मिला है, यदि इस बात का ज्ञान हो जाए तो तुम्हें मंदिर में वीतरागी भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो क्या है, नज़र कहाँ है? दुर्योधन की तरह है, संसार की तरफ है। भगवान धन चाहिए, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, उसकी शादी करवा दो और उसका ये करवा दो और उसका वो करवा दो, हैं। लेकिन जिसकी तरफ परमात्मा की तरफ है जिसकी नज़र, उसे फिर धन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और जिसकी नज़र परमात्मा की तरफ है, धन उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चला आएगा, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो राजा का मित्र बन गया है, जो राजा के साथ रहने लगा है, तो लोग तो उसके वैसे ही सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई इससे डर के रहना, इसे कुछ मत कहना। क्यों? ये राजा का मित्र है,
ये राजा के साथ रहता है, भाई गिफ्ट ले ले, भाई ये ले ले। जब एक राजा के मित्र का इतना सम्मान होता है तो जब तुम परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे तो तुम्हें भी किसी बात की कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि उस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और सम्यक दृष्टि जीव अभी 6 ढाला में आएगा, तीसरी ढाल में लास्ट में, कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके पास क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। सुख तो बरसता है उसके पास में जो वास्तव में परमात्मा के दर्शन कर लेता है। तुम वो मांगते हो जो नश्वर है और वो देते हैं जो अविनश्वर है। तुम वो मांगते हो जो थोड़ी देर सुख देता है और वो देते हैं जो हमेशा के लिए सुख देता है, वो देते हैं। तो बंधुओं, बात तो कुछ और करनी थी, हैं? रूप का मद नहीं करना, ज्ञान का मद नहीं करना। अब वो ज्ञान तो रह गया, मद छूट गया। अब मैं क्या करूं? ज्ञान की चर्चा निकले और ज्ञान की क्वालिटी उभर के आगे ना आए तब तक ज्ञान का मद भी पता चलने वाला नहीं है। ज्ञान का अभिमान तब छूटेगा जब ज्ञान की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, और जब तक ज्ञान की क्वालिटी समझ में नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, जरा सा होशियार हो जाए, जरा सा कुछ मिल जाए, जरा सी शक्ति मिल जाए, जरा सा धन मिल जाए, जरा सा पैसा मिल जाए, फिर देखो सबके सामने ऐसा आकड़ेगा, बुद्धू, पागल, कुछ आता है तुझे? मेरे से पूछ लेता ना, पता था तेरे को, तेरे नहीं आता। ऐसा डांट लगाएगा सामने वाले को और अपने आप को इतना बड़ा समझेगा, इतना बड़ा समझेगा जैसे ये केवल ज्ञानी हो, और जबकि केवल ज्ञानी होने के बाद तो ये सब कुछ रहता ही नहीं है। जब तक तुमने 5 मंजिल की बिल्डिंग नहीं देखी ना, तब तक ही तुम्हें अपनी झोपड़ी बहुत बड़ी लग रही है। जिस दिन बड़ी 5 की छोड़ो 50 मंजिल की बिल्डिंग देख लोगे, तुम्हारा अभिमान धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। मैं अपनी झोपड़ी पर अभिमान करता था, मैं अपने घर पे भी, ये क्या है, ये देखो, ये इतना बड़ा मकान होता। ऐसे ही जब तक केवल ज्ञान को आपने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तभी तक अपने इतने से ज्ञान का अभिमान हो रहा है। और जिस दिन ज्ञान की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, लगेगा मेरे को तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है? अरे बोलिए ना, मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाना। शरीर में जान का, शादी में पान का, और जीवन में ज्ञान का, पर्वत पर झरने का, नहीं देने में धरने का, और ज्ञान प्राप्त करने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और ज्ञान को अच्छे से समझने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और करने में भगवान की वीत रागता के दर्शन का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और भगवान के अभिषेक का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। आज हमारे बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर कोटाक से विनोद जी यहाँ पर आए, और आप जो पारस चैनल चला कर के घर घर में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, मैं तो दरवाज़ा खोला, माता जी हम आपको टीवी में देखते हैं, माता जी हम आपको टीवी में देखते हैं। सुबह से शाम तक जितने भक्त आते हैं सबके पास एक ही बात, तो कैसे पहचाना आपने? कैसे? क्योंकि
प्रवचन के माध्यम से ज्ञान मिला है, और वो ज्ञान जब आपके अंदर गया तो आपके अंदर एक उमंग, एक आनंद की लहर आई। यानी ज्ञान आनंद देता है। क्या देता है? आनंद देता है। जबकि मैं एक दिन विनोद जी बोले, माता जी आपके प्रवचन टीवी में चलवाने हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चलवाने, नहीं आपके प्रवचन चलने चाहिए टीवी में, मैं चलवाऊँगा। बस उस दिन से जो प्रवचन शुरू हुए हैं, तो आज शायद 7 साल हो गए हैं, 2015 से या 16 से शुरू हुए हैं, 16 से, 15-16 से, है ना। पहले थोड़े थोड़े आते रहते थे, फिर उसके बाद 16 से फिर लगातार शुरू हुए। तो एक बार विनोद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आपने जो इस तरह से जिन धर्म की प्रभावना में एक आपने अपना योगदान दिया है, ये अजर अमर अविनाशी है और ना जाने कितनों का कल्याण हो रहा है और घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो कहाँ, यदि प्रवचन कहीं गांव में साधु आ जाएं, अब रोटी बनानी है, अब टिफ़िन देना है, अब शाम का टाइम हो गया, अब ये हो गया, हम तो नहीं जा सकते प्रवचन सुनने। लेकिन टीवी में प्रवचन आए तो फटाफट बटन दबाई, प्रवचन शुरू, और उसके बाद तुम्हारा घर भी चल रहा है और प्रवचन भी सुन रहे हो। इतनी सहजता से धर्म हो रहा है ना। तो आप लोग भी एक बार धन्यवाद जरूर देना कि आपने बहुत अच्छा किया। अभी उनके माध्यम से भी सुनेंगे कि उनके क्या अनुभव हैं, है ना। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर का। आज करीब एक बस के यात्री जबलपुर से भी आए हुए हैं। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। वातावरण में एयर का, अंग्रेजी में देयर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए? क्या? सेवनी। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में सेवनी का। बोलिए 24 भगवान की। अब 2 मिनट हमारे विनोद जी भी। अपने लिए नहीं, सबके लिए यदि सेवा में काम आए तो भी बहुत अच्छा होता है ना। जय बोलो चंदापुर भगवान की। जय बोलो भूगर्भ से प्रकटित सबके आराध्य जाजपुर वाले बाबा मुनि श्रुतनाथ भगवान की। युलाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जय बोलो आरिका भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी की, आरिका संघ की। आज बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मुझे आज कलश लेने के लिए, माता जी मेरा कलश लेने का भाव था कि माता जी के हाथों से ही कलश लूंगा मैं। 2 साल पहले माता जी कलश स्थापना पदमपुरा में हुई थी। उसके पहले अपने जहाजपुर में कलश स्थापना एक सिंपल कलश रखते थे। आप कुप्पन से कहते थे, कुप्पन अलॉट कराती थी, कोई बोली नहीं लगती थी। तो मैंने माता जी से आग्रह किया, माता जी मेरे को कलश स्थापना में अच्छा नहीं लग रहा, इसका रूप कलश रख के या मतलब 2-5 कलश तो कम से कम रखें। मैंने भावना भाई थी आपको, और वो भावना अपनी पदमपुरा में पूरी माता जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने भाया वो साक्षात्कार हो रहा है। पदमपुरा में भी हुआ और सोनागिरी में हुआ, आगे भी इसी तरह से कलश स्थापना होगी। मेरी यही आशा है माता जी कि आपकी कलश स्थापना अच्छे से हो और बहुत बढ़िया हो, ताकि लोग, क्योंकि सब लोगों की कलश लेने की भावना रहती है। और कुप्पन से माता जी एक कुप्पन किसी का निकलता है तो उसका थोड़ा सा वो हो जाता है। और माता जी आपने जो बोला प्रवचन में, पारसन के माध्यम से पूरा देश देखता है। माता जी मेरी यही भावना है कि जो घर पे और देश विदेश में जो बीमार हैं, घर पे मंदिर नहीं जा सकते, आज दिल्ली बॉम्बे माता जी 100 किलोमीटर दूर मंदिर रहता है, वो दर्शन नहीं कर पाते, उनको घर बैठे शांति धारा मिल जाती है, उनको साधु संतों की वाणी सुनने को मिल जाती है। आज वो लोग बहुत माता जी इतना उनके फ़ोन भी आते हैं कि हमें मंदिर नहीं जा पाते, हम साधुओं के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन टीवी के माध्यम से
हम पूरे प्रवचन और शांति धारा सब देख लेते हैं। ये माता जी आप लोगों की कृपा है जो आप प्रवचन देते हैं और टीवी में आते हैं। हमने तो हमारा कर्म किया है माता जी, टीवी पारस चैनल या जिनवाणी है या आदिनाथ है, जो भी चैनल है, जितने चैनल हो माता जी मैं तो चाहता हूँ कम है, क्योंकि प्रभावना धर्म की हो रही है। हमारा एक ही मकसद है कि धर्म की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में होनी चाहिए, विदेश में होनी चाहिए। और वो प्रभावना माता जी हम नहीं कर सकते जब तक आप प्रवचन नहीं देंगे, आप शांति धारा नहीं बोलेंगे, जब तक इसकी प्रभावना नहीं हो सकती। तो ये तो माता जी दोनों संगम है, चैनल का भी संगम है, आपका भी वो है कि आप अपने प्रवचन देते हैं आधा घंटा तक, तभी वो वाणी देश विदेश में जाती है माता जी, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो माता जी का बड़प्पन है कि माता जी का सब कुछ छोड़ के माता जी आधा घंटा प्रवचन डेली बिना नागा देती है। तो हम कृतज्ञ हैं माता जी के, और माता जी की वाणी तो देश देश में, विदेश देश में व्याख्यात है। आज जो एक दिन माता जी के प्रवचन सुन लेता है माता जी, वो उसको लालच हो जाता है कि मैं दूसरे दिन भी प्रवचन सुनूं। और आपके प्रवचन इसी समय में आने माता जी, जो सभी जैनी घर में ब्याड़ू करने जाते हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, जो सच्चा जैनी है वो तो घर में ब्याड़ू करता ही करता है। तो वो अगर खाना खाने ब्याड़ू करने जाएगा तो प्रवचन जरूर देखता है माता जी। तो ऐसे समय आपके प्रवचन आते हैं, ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है और आगे भी मिलता रहे, यही हमारी कामना है। और माता जी ने कम उम्र में, कम समय में, सॉरी उम्र तो क्या, माता जी का तो बहुत बड़प्पन है कि कम अल्प आयु में, अल्प समय में आपने सबने जहाजपुर का जो मंदिर देखा होगा, मुनीश्वरनाथ भगवान जो विराजमान है, उसकी महिमा अपरंपार है। कम समय में इतना सुंदर मंदिर, इतनी धर्मशाला, आजकल तो वहाँ पे माता जी की भावना रहती है कि श्रावक जुड़े, तो उसके लिए पास में ही एक मांगलिक भवन, स्वस्ति मांगलिक भवन, जिसमें 45 कमरे हैं, एक 10,000 फुट का एसी हॉल है, बाहर 3 बीघा का गार्डन है, पार्किंग है, सब आप कोई भी वहाँ पे धार्मिक तरीके से शादी विवाह कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत कम राशि, नॉमिनल राशि रख रखी है। सारे भक्तों को देखते हुए माता जी ने कहा कि जो माता जी के भक्त वो वहाँ जाके शादी करे। लड़के वाले लड़की वालों के लिए अलग अलग हॉल बना रखे हैं, मायरा पहनने के लिए, मतलब माता जी की सोच देखिए, हर चीज़ वहाँ पे वेल बना रखी है। ये सब माता जी का आशीर्वाद है, माता जी की कृपा है। आप भक्तों से सभी से निवेदन है कि जहाजपुर बाबा के दर्शन करने जरूर पधारें, और आपकी शादी ब्याह भी वहाँ करने का मानस हो तो वहाँ कर सकते हैं।